हमें अपनी असफलताओं के बारे में बात करना पसंद बिल्कुल नहीं है। हम सभी किसी न किसी चीज में असफल हुए हैं और जब आप उस बारे में सोचते हैं तो ये आपको चुभता है ना? लेकिन आप कितनी बार इसलिए असफल हुए हैं क्योंकि आप ठोकर खाने के बाद फिर से उठ नहीं पाए? ये एक विचार है। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 18वीं शताब्दी के मध्य में रूसी सेवा में कार्यरत एक डेनिश खोजकर्ता विट्स बेरिंग साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका के बीच के एक जल क्षेत्र का नक्शा बनाने निकले। अलास्का पहुंचने के बाद उनका दल बीमार पड़ गया और रसद कम होने के कारण जीवित रहना और सफलतापूर्वक वापस लौटना अभी भी संभव था, लेकिन बेरिंग का हौसला टूट गया था। उन्होंने नेतृत्व करना छोड़ दिया और दल को बेमतलब भटकाने दिया। ये अभियान एक उजाड़ द्वीप पर विफल हो गया। बेरिंग की मृत्यु हो गई और सब कुछ नष्ट हो गया। अगर वो थोड़ी देर और रुके होते और अपने दल को एकजुट करते तो शायद वे घर लौट आते और इतिहास के महान खोजकर्ताओं में से एक के रूप में अपनी विरासत सुरक्षित कर सकते थे। जब विपत्ति आती है, जब हम मुंह के बल गिरते हैं, तो हमारे पास एक विकल्प होता है, या तो उठ खड़े हों या फिर हार मान लें। बाइबल में लिखा है, नीति वचन उसका 24 अध्याय 16 वचन में, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर असफलता को गिरना नहीं बल्कि फिर से उठने से इनकार करना मानता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अक्सर, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर, आप वास्तव में तभी असफल होते हैं जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। आपने क्या करने का निश्चय किया है? कौन सी विपत्ति ने आपको तोड़ दिया है? हार मानने का प्रलोभन कितना प्रबल है? ये कठिन प्रश्न है निश्चित रूप से, लेकिन ये प्रश्न हमें खुद से पूछने चाहिए, क्योंकि दृढ़ता का फल मिलता है। अच्छे लोग बार बार गिर सकते हैं, लेकिन वे हमेशा उठ खड़े होते हैं। और यही परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।